दी पड़ेगी और इसकी वजह से किसी का भी जानी और माली दोनों नुकसान हो सकता है। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई में होने वाले महानगर पालिका चुनाव में कौन से मुद्दे होने चाहिए और कौन से नहीं, जानने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने मुंबई के लोगों से बातचीत की। लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मुंबई में जल्द ही मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नागरिक हैं मुंबई के। हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है ये इलेक्शन में किस प्रकार के मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे होंगे और उनके क्या मुद्दे हैं। सर, आप बताएं पहले कि बीएमसी इलेक्शन अब हो रहा है, कौन से मुद्दे होने चाहिए बीएमसी को, आपको लगता है? बीएमसी में जो मेन मुद्दा है, जो बीएमसी जुड़ी हुई है लोगों के सिविक काम के लिए, सामाजिक काम के लिए, वाटर मीटर गटर, वही मसला होना चाहिए। खासकर जो मुद्दा होना चाहिए इस वक्त में वो सड़क का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी जो है एशिया की सबसे बड़ी कमेटी है। करोड़ों अरबों रुपए का फंड आता है, लेकिन रोड पे इतने खड्डे, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर रोड पे इतना घिरा हुआ है, इतना वो है कि बहुत खराब हालात है। मेन मुद्दा वाटर मीटर गटर के साथ साथ रस्तों का होना चाहिए, और साथ ही साथ जो बीएमसी खसारे में चल रही है, किस तरीके से बीएमसी को लूटा जा रहा है। बीएमसी का जो जीरो फंड था उसको भी ये गवर्नमेंट ने वापर लिया, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, कोई उसके ऊपर रोक टोक नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरबों खरबों रुपए का जो फंड, जीरो फंड जो हमेशा हर साल बढ़ता था, पिछले 2 साल में बहुत घट गया है। और सामाजिक काम कोई भी नहीं हो रहा, क्योंकि कोई वहाँ पर नुमाइंदा नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। गटरें बह रही हैं, सड़कें खराब है, लोगों को टाइम पे पानी नहीं मिल रहा है, बीच में पानी गंदा आ रहा था, कहीं कोई शिकायतें जा नहीं रही थी। ये मेन मुद्दा होना चाहिए बीएमसी में, ना कि बीएमसी में जातिवाद का मुद्दा होना चाहिए। ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, आवाम की नस उनको मालूम है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक दूसरे को लड़ाए ताकि वर्गलाए और हमको उड़ मिले। लोगों को सोचना चाहिए कि ये बीएमसी का इलेक्शन है, म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन है, ये सामाजिक कामों से जुड़ा हुआ है, सोशल कामों से जुड़ा हुआ है। वाटर मीटर गटर का इलेक्शन है, इसमें जो वाटर मीटर गटर जो हमारे पास हर वक्त मौजूद रहता है, वो नुमाइंदा कोई भी धर्म का होने दो, जो हमारे लिए दुख सुख में आता है, हॉस्पिटल में आता है, मौत मट्टी में आता है, पानी का मसला है तो आता है, हॉस्पिटल का मसला है तो आता है, गटरों का मसला है तो आता है, हमारे दुख सुख में आता है, वैसे नुमाइंदे चुन के जाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है बीएमसी का, किस मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए? जैसे हमारे भाई ने बताया, असलम भाई ने, कि ये सब जो मुद्दे मेन है, जैसे सफाई के है, पानी के है। आज हमारे थोड़े डिस्टेंस पे आप बाइकला फ्रूट मार्केट है, यहाँ पे 3-4 लोगों को डेंगू हो गया। हम लोग बीएमसी में बोले तो वो बोलते हमने लेटर डाल दिया, 2 महीने से लेटर गया हुआ है, लेकिन आज तक कि वो वहाँ पे सफाई हुई नहीं है। आते हैं, झाड़ू मारते थोड़ा बहुत और पूरा कचरा वहीं फेंक देते, और पड़ा रहता है कचरा। उससे इतनी गंदगी हो गई कि 3-4 लोगों को, वो तो सब बिहार के लोग हैं जो यहाँ काम करने आते हैं, मजदूर पार्टी वाले, उन लोगों को डेंगू हुआ, फिर हम लोग उनको ले जाके कस्तूरबाग में इलाज करवाते। तो ये सब चीज़ों के ऊपर है ना, इलेक्शन ये टाइम जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। बाकी वोट ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी आया फिर उसको वोट दे दो, ये सब नहीं होगा। जो हमारा काम करेगा, जो हमारा एरिया सुधार करेगा, आप हमारी गली में जाके देखो, यहाँ पे इतनी गंदगी है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। हमने आमदार साहब को भी बोला, मनोज भाई को, मनोज भाई आए, मनोज भाई ने काम किया, उसके बाद में वैसे ही हो गया वो। और बीएमसी को हम बोलते हैं कि भाई पाइप के लिए पाइपलाइन हमारी फूटी हुई है, गंदा पानी आ रहा है सबके घरों में, गली के अंदर, लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है आप कंप्लेंट डालो, हम देखेंगे। उल्टा कंप्लेंट डालने के बाद में वो हमारी लाइन में बूच मार के चले जाते, बोलते जिसका होगा वो आएगा और वो सामने आएगा, फिर उनसे एक भारी अमाउंट लेके पटा देते वो काम। अब ये जब पैसे ही देना है तो फिर ये चुनाव, फिर मतलब नगर सेवक का मतलब क्या, मतलब नगर सेवक का यही हो कि तो हमारी शिकायत वहाँ तक पहुँचे और हमारे लोगों का काम हो। आप बताइए, 3-4 साल से नगर सेवक नहीं है, क्या दिक्कतें आ रही क्या? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बेशुमार दिक्कतें हैं। जैसा ये छोटी सी गली आप जाओगे, आप इस गली से गुजर नहीं सकते, रास्ते खराब है, कीचड़ से भरे हैं, गंदगी है, बास आ रही है, टॉयलेट की लाइन भर रही है, पानी की लाइन बह रही है। पानी की कंप्लेंट करा जाए तो जो पानी जहाँ बह रहा है उसको बंद करने की जगह पे दूसरे की लाइन को बूच मार देते हैं, और बजाय और फिर तोड़ पानी शुरू हो जाती है। 5,000 तो तुम्हारा ये है वो है, ये गलत चीजें चल रही है। गंदा पानी, टोटल गंदा। मेन मुद्दा हॉस्पिटल का होना चाहिए, सबसे पहला मुद्दा। यहाँ इतनी बीमारी फैल रही है, कोई सुविधा नहीं है, नायर हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, केम हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, कस्तूरबा में सुविधा नहीं है। लोगों को लेके जाते हैं, वहाँ पर इलाज कराने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, वो करना पड़ता है। डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं, ढेरों कचरों का अंबार लगा है, कोई पूछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
जो मैं कह रहा था कि पानी का जो समस्या है, गटरों की समस्या है, ये हर समस्या का हल होना चाहिए। यही मेन मुद्दा होना चाहिए। जो बीएमसी से जुड़ी हुई चीजें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट उसके पास है, हेल्थ के ऊपर सुधार होना चाहिए। गार्डन डिपार्टमेंट उसके पास है। आज कितने रिजर्वेशन प्लॉट है जो इधर उधर चले जा रहे हैं, कितना दुनिया भर का प्लॉट बीएमसी का बेच दिया जा रहा है, रीडेवलपमेंट में चला जा रहा है। लोगों की गार्डन की सुधार नहीं हो रही है, मार्केट्स की सुधार नहीं हो रही है, लोगों के हेल्थ के ऊपर बात नहीं हो रही है, इम्प्रूवमेंट पे बात नहीं हो रही है। सिर्फ मुद्दे को भटकाया जाता है और कोई 3 साल में कोई पूछने वाला नहीं है। बेयारो मददगार है, ना पब्लिक की सुनवाई होती है, ना किसी भी नुमाइंदे की सुनवाई होती है। 4 साल से नगर सेवक नहीं है, तो क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कतें तो वही टाइम से शुरू है दिक्कतें, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पे बराबर हो ही नहीं रही है। ना पानी का हो रहा है पॉसिबल, मतलब गंदा पानी सब पब्लिक पी रही है, तो बोलते हैं आप लोग है ना बॉईल करके पियो। बॉईल करके पीना, वहाँ गंदगी स्टॉप नहीं हो रही है। वहाँ पे वो रेलवे स्टेशन का गेट बन गया, वहाँ पे इतना बड़ा ड्रेनेज का पाइप फटा हुआ है। हमारे साथ विश्वास उडगे जी, नेता कांग्रेस, जुड़े हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत इनसे भी करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। विश्वास जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और मेरा सवाल सर आपसे ये कि जो बीएमसी चुनाव है उसके लिए कांग्रेस कितनी तैयार है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या आप ये चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर साथ में लड़ने वाली है जो आपकी पूरी जो पार्टी, जिन्होंने की विधानसभा चुनाव साथ में लड़ा, कि आप साथ में ही चुनाव लड़ेंगे? ये भी विश्वास जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो जी विश्वास जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? विश्वास जी से बात कर। हेलो, मैं खालिद, बाइकला से मैं खालिद बोल रहा हूँ। तो आपको बता दें कि चुनाव हैं और ऐसे में जो पूरी तैयारी है वो हो रखी है। और आप ये भी समझ लीजिए कि पिछले बीएमसी चुनाव की अगर आप बात करें तो उद्धव ठाकरे ने काफ़ी सीटें जीती थी, और इस साल का अब महाराष्ट्र में नए निगम चुनाव होने हैं। इससे पहले ठाकरे बंधुओं का एक साथ मंच पर भी आना, राज्य का सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। हालांकि जो बीजेपी और उनके सहयोगी दल है उन्होंने ज़रूर ये कहा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करीब 20 साल के बाद उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर एक साथ आए। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम के चुनाव से पहले से बड़े सियासी घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले जो भाषा विवाद है उसको लेकर भी लगातार नजर आया कि किस तरह से जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को मार रहे हैं, खास करके उनको जो हिंदी नहीं बोल पा रहे थे उनकी बेइज्जती कर रहे थे, उनकी फोटोज वीडियोज निकाल रहे थे। और अब देखना यह है कि पिछली बार आपको बता दें 2017 में महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव हुए तो सबकी नज़रें मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव पर रही। बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण है। बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निकाय है। बीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया। बीएमसी का 2025-26 का बजट 74.4 हजार करोड़ का है। ये देश का सबसे अमीर निकाय है। और ऐसे अगर आप समझिए तो बीएमसी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन जून 2022 में राज्य का राजनीतिक समीकरण बदला। शिवसेना दो फाड़ हो गई है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी। बीएमसी का चुनाव उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा, ये भी कहा जा रहा है। और आपको बता दें वहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि बीएमसी में भी अपना वर्चस्व वो कायम रखे। तो ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफ़ी खास हैं। और एमए खालिद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है एमए खालिद साहब आपका। ये बताएं एमए खालिद साहब कि पिछले कुछ समय से, अच्छा बीएमसी चुनाव तो है महाराष्ट्र में, ठीक है, उसको लेकर पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन जो ये भाषा विवाद को लेकर जो स्थितियां पिछले दिनों महाराष्ट्र मुंबई में खास करके देखी गई, मनसे के कार्यकर्ता दिन दहाड़े आते हैं, उन लोगों को मारते हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, उनके वीडियोस निकाले जाते हैं, उनको बेइज्जती की जाती है उनकी, और खुलेआम की जाती है, वीडियोस वायरल किए जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो हो रहा है, जो मेन स्ट्रीम में हमारे जो मसाइल है उस मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं। ये सस्ती शोहरत के ज़रिए वोट हासिल करना चाहते हैं, लोगों का एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को मज़हब के नाम पर वर्गलाया जाता है, भाषा के नाम से वर्गलाया जाता है और उनके वोट लेने की कोशिश करते हैं। मूल्य यहाँ का मसला, बहुत सारे मसला इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, ऑकर्स का है, स्लम्स का है, इलीगल पार्किंग का है, ड्रेनेज का है, पानी का है, एजुकेशन का है, मोहल्ले में जो मसाइल है, जैसे कि यहाँ कोई वेलफेयर नहीं है,
किसी को दवा की ज़रूरत हो उनको दवा नहीं मिल रही है, लोग सड़क पर नहीं चल सकते हैं, इतनी इलीगल पार्किंग्स हो रहे रोड के ऊपर कि आदमी चलने की भी जगह नहीं है। और फुटपाथ का तो मालूम है कि सारे फुटपाथ के ऊपर हॉकर्स ने कब्जा करके रखे हुए, सिविलियन बराबर चल नहीं सकता है। ऐसे मुद्दों को ढांपने के लिए भाषा, मज़हब, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं पॉलिटिशियन लोग। ठीक है। अच्छा एमए खालिद साहब, अब ये भी बताइए कि ये जो भाषा के नाम पर जिस तरह की स्थिति को पैदा करने की कोशिश की जाती है, इससे किसी को क्या फायदा मिल जाता है? मतलब इस तरीके से आप किसी एक वर्ग को मारकर क्या दूसरे वर्ग जो है उनकी नजरों में, मतलब आप क्या मराठियों की नजरों में आप महान बन जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे किसी के साथ जिसको हिंदी नहीं आती और अगर वो किसी वजह से, किसी कारण से मुंबई महाराष्ट्र में रह रहा है तो? हमारे मुल्क के सबसे बड़ा मसला, हमारे लोगों का मसला ये है, हम जात पर और रिलीजन के ऊपर बटे हुए हैं। हमें पॉलिटिशियन लोग आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मज़हब के नाम पर, ज़ात के नाम पर, भाषा के नाम पे। हम लोग बहुत ज़्यादा मजहबी और इमोशनल हो जाते हैं मज़हब के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम से। इसलिए उन्हें मालूम है इन्हें किस तरह से इनको वर्गलाना चाहिए, उस तरह उस हिसाब से वो वर्गलाते हैं और हमारी वोट लेने की कोशिश करते हैं। मेन मुद्दा जो है मुंबई का, उसको हल करने की कोशिश नहीं करते। 40 से 1 लाख करोड़ तक का बजट वाला, 2-3 स्टेट से भी ज़्यादा बजट हमारे बीएमसी का, और उसके बावजूद आप देखिए क्या मुंबई के क्या हाल है। अब मुंबई के सड़कों पर चल नहीं सकते हैं। आप देखिए पहले वो स्काई वॉक बनवाया, अभी उस स्काई वॉक को तोड़ रहे, पब्लिक का पैसा जा रहा। अंग्रेज़ के टाइम का जो कॉमेंट लगाया हुआ था उसको तोड़कर अभी वो इंटरलॉक लगवा रहे। उसकी लाइफ क्या है, उसकी हालत क्या है आप देख रहे हैं। और सड़कों पे लोग चल नहीं सकते। गाड़ियों का हालत क्या है कि हर 15 मिनट के बाद गाड़ी पंचर हो रही है। ये सारे मसाइल है, लेकिन इन मसाइल के ऊपर पॉलिटिशियन को बात नहीं करना है। उनको मालूम है इनकी बात करूँगा तो हमें वोट नहीं मिलेगा, या वोट मिलेगा तो भी समझे सूझे लोग हमको वोट देंगे। इसलिए आसानी का जो रास्ता, शॉर्टकट रास्ता वो तलाश करते हैं। उनका शॉर्टकट रास्ता ये होता है कि हिंदू मुस्लिम कर ले, या भाषा के नाम पर, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें विभाजन डालें। अच्छा एमए खालिद साहब, ये भी बताइए कि ये जो बीएमसी चुनाव है, जैसा कि हम भी बात कर रहे थे, सबसे अमीर नगर पालिका है, उसके बावजूद जो स्थिति है वो हम सब देखते हैं कि बारिश में क्या स्थिति होती है। हमारे रिपोर्टर्स कमर तक पानी होता है उनके, और वो रिपोर्टिंग भी करते हैं, वो भी तस्वीरें हमने देखी हैं, हम सब कुछ वाकिफ हैं। बावजूद उसके जनता के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे? क्या ये मुद्दे गौण हो जाते हैं इनकी राजनीति के आगे, जो ये लोग, ये बाकी पार्टियां जो करती है? क्या जो जनता है वो समझ नहीं पाती? मुंबई के लोग इतने बिजी लाइफ गुजारते हैं, उनको अपने बच्चों को पालने में, अपने ज़िंदगी को बचाए रखने में इतना वक्त गुजर जाता है, उनके पास ये सारी चीज़ सोचने के लिए वक्त नहीं है। और इनको पॉलिटिशियन हमको सोचने भी नहीं देते। हमारे मेन मुद्दा क्या है, उस मुद्दे से हमको हमेशा भटकाया जाता है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमें क्या मिलना चाहिए। अब देखिए कि रोड के ऊपर हम चल नहीं सकते, इतने इलीगल पार्किंग्स बनाए गए। बिल्डिंग की परमिशन दी जाती है, वहाँ पर जो पार्किंग है वो पार्किंग के अंदर फ्लैट या कमर्शियल बनाया जाता है, लोगों को तकलीफ होती है। बिल्डिंग, छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाई गई, उसके अंदर पार्किंग नहीं है, लोग गाड़ियाँ बाहर खड़ा कर रहे हैं, एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस तरह के वाक़या है, इसलिए कि पॉलिटिशियन लोग ये चाहते हैं कि मेन मुद्दे पर लोग नहीं आए, बल्कि सस्ती ज़रिए से, शॉर्टकट के ज़रिए से हिंदू मुस्लिम करके वो अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। उनका यही मकसद है। इसीलिए एजुकेशन को आम करना चाहिए, लोगों को सिविक सेंस और सिविल राइट क्या है वो बताने की ज़रूरत है। लोगों को सामने आना चाहिए, हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मुंबई के लोगों में ख़ास बात यह है कि वो अपने बच्चों के भी मुँह पूरी तरह संडे को एक दिन देख पाते, बाकी या 7 दिन वो देख नहीं पाते। इतनी उनकी बिजी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, तो इसलिए इन सारे मुद्दों के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। और शायद ये बात जो तमाम पार्टियां हैं वो भी समझ रही हैं। अच्छा, इस बार का जो बीएमसी चुनाव है, एमए खालिद साहब, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, आपने इतने सारे चुनाव भी देखे होंगे, कितना अलग रह सकता है इस बार का चुनाव, और वो कौन से मुद्दे हैं जो हावी हो सकते हैं? वो देखो, इलेक्शन जो है यहाँ पर एक ही चीज़ों पे चलता है, मसल पावर, पावर, मनी पावर।
मुंबई में भी वही चलेगा, मसल पावर और मनी पावर। कुछ पार्टियों ने तो अपने जितने कॉरपोरेटर के लिए कितना फंड देना उसके इंतज़ाम किया, वोट उन लोग खरीद लेंगे और उसके बाद वोट खरीद के अपने अपने ज़ात धर्म के वे लोगों को बांटेंगे और वो पार्टियाँ जीत कर आने की कोशिश करेंगी। पब्लिक के मुद्दे से कोई वास्ता नहीं है। पब्लिक जानते, जो वोट डालते हैं उनको भी मुद्दा क्या उनको मालूम नहीं है, उनको बहला के फुसला के वोट लिया जाता है। जी अच्छा, एम खालिद साहब, जो अभी के सर्कमस्टेंसेस है, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में अगर महाराष्ट्र की राजनीति को देखें काफ़ी कुछ बदल गया है। शिवसेना दो फाड़ हो गई, इसके अलावा जो स्थितियां हैं उद्धव ठाकरे के बीच, राज ठाकरे जो हैं अब साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार का ये जो बीएमसी चुनाव होगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव काफ़ी खास होता ही है महाराष्ट्र में, इसमें कोई दो मत नहीं है, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ लड़ेंगे और अगर ऐसा होगा तो किसको कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे का पलड़ा, मतलब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो कि अब एकनाथ शिंदे की हो चुकी है शिवसेना, ये अलग हो चुके हैं, कितना फायदा मिल सकता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे का पलड़ा तो भारी रहा था पिछले, अगर बीएमसी चुनाव की बात करें तो। देखिए, महाराष्ट्र कौम के ऊपर बाला साहब ठाकरे का बहुत मेहरबानी है।